नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले अंगारक योग के बारे में। यह योग मंगल और राहु की युति से बनता है। पूर्व में भी मैं इस योग पर चर्चा कर चुका हूं, जहां मैंने दृढ़ योग के बारे में बात की है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई दो ग्रहों की युति से कोई योग बनता है तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी होता है और कुछ नकारात्मक परिणाम भी होता है। तो हमें उन दोनों के बारे में जानना चाहिए। हाँ, कुछ जो अच्छे राजयोग होते हैं उनका सकारात्मक परिणाम होता है, लेकिन जो दुर्योग बनते हैं जन्म कुंडली में, परंतु जैसे जैसे समय बदलता है और यह जो ज्योतिष शास्त्र है यह देश काल और परिस्थिति पर बहुत निर्भर करता है। तो यह मंगल राहु की युति निस्संदेह अंगारक योग के कुछ दुष्परिणाम हैं, लेकिन कई बार यह शुभ भी बन जाता है। और आज हम उन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे और अंत में मैं यह कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आप इस योग के दुष्परिणाम से बच सकें। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मंगल कौन है, मंगल की प्रकृति क्या है, मंगल है क्या। तो मंगल ऊर्जा है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है। ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा जाता है। जो मंगल प्रधान व्यक्ति होते हैं उनमें जल्दबाजी होती है, हड़बड़ी होती है, हर काम को शीघ्र संपादित कर देना चाहते हैं, चैन से नहीं बैठ सकते, ये मंगल है। अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिद्दी होते हैं, कई बार अहंकारी भी हो जाते हैं। स्वाभिमान की मात्रा जो है वो बढ़ चढ़ के रहती है, ये मंगल है। तो आपने मंगल की प्रकृति को समझा। अब हम जानेंगे राहु क्या है। आज के समय में राहु का महत्व भी बहुत ज़्यादा है, जैसा युग चल रहा है। तो राहु छल हैं, राहु कपट हैं, राहु षड्यंत्र हैं, राहु भ्रम है, राहु माया है। तो ये राहु है। राहु स्ट्रेटजी है, राहु प्लानिंग है, तो राहु बहुत तेज दिमाग भी है। अब यहाँ पर पराक्रम और साहस का साथ बन रहा है एक षड्यंत्रकारी ग्रह से, तेज दिमाग के ग्रह से। तो इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हैं और कुछ दुष्परिणाम भी हैं। तो सबसे पहले मैं जो नकारात्मक परिणाम है उनसे चर्चा कर लेता हूँ, फिर सकारात्मक परिणामों के बारे में बात करेंगे और फिर अंत में उपाय। तो देखिए, इसका जो नकारात्मक परिणाम है वह यह है कि चूँकि जो मंगल है यह अग्नि तत्व के द्योतक हैं, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अमूमन राहु को वायु तत्व से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन हालांकि राहु छाया ग्रह है। ये जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस राशि पर होते हैं, उसी के अनुरूप फल देते हैं। तो इस युति की वजह से ऐसा जातक बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और गुस्सा आ गया तो जल्दी शांत नहीं होगा, फिर बहुत देर तक गुस्से में रहते हैं। इनका ये एक स्वभाव होता है। ऐसे जातकों को वाहन दुर्घटना का भय बना रहता है, इनको अग्नि से भय बना रहता है। ऐसे जातकों को हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहा करती है और रक्त संबंधित विकार भी इनको परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं। इसीलिए रक्त संबंधित विकार, रक्त संबंधित परेशानियां इन्हें जीवन में परेशान करती हैं। अगर जन्म कुंडली में कहीं बुध भी इनके साथ स्थित हो गए तो त्वचा विकार भी दे देते हैं, यानी त्वचा संबंधित समस्याएं भी बनी रहती हैं। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि मंगल राहु की युति किस राशि में बन रही है, किस लग्न में बन रही है, उनके बीच अंशात्मक दूरी कितनी है। क्योंकि ये तो सिंह लग्न है और मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भावों में इसको लिया है। लेकिन इसी सिंह लग्न में जब मंगल राहु की युति 12 तरीकों से बन सकती है, तो 12 लग्न है तो 144 तरीकों से यह मंगल राहु की युति बन सकती है। तो हमें अगर इसका बिल्कुल सटीक फलादेश करना है तो हमें उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर अगर मंगल राहु के बीच के अंशात्मक दूरी ज़्यादा होगी, अर्थात मंगल कहीं स्थित हो गए 28-29 अंश पर और राहु स्थित हो गए 1-2 अंश पर,
तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अंगारक योग बहुत परेशानी नहीं उत्पन्न करेगा। तो ये हो गया आपका एक जो सामान्य तौर पर जो अंगारक योग के दुष्परिणाम आते हैं। अब हम बात करते हैं सकारात्मक परिणामों की। देखिए, जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में मंगल राहु की युति होती है वो बहुत पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं और कई बार तो दुस्साहसी भी हो जाते हैं। ये जुनून पैदा करता है मंगल राहु का योग, और कई बड़ी और प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में यह योग विद्यमान है। ऐसे व्यक्तियों की जन्म कुंडली में यह योग विद्यमान है जो सफलता के शिखर पर है। तो मंगल राहु की युति कई बार आश्चर्यजनक परिणाम दे जाती है। यह युति विशेष तौर पर शुभ राशियों में, लग्न में, तृतीय भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में अत्यंत शुभ परिणाम देने वाली होती। हाँ, लग्न में एक दिक्कत बनी रहेगी। लग्न में दिक्कत क्या बनी रहेगी? ऐसा जातक कई बार भ्रम का शिकार हुआ करेगा, कई बार उसको डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, कई बार अति क्रोध की वजह से अपना काम बिगाड़ लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लग्न में ये, बाकी जैसे पराक्रम भाव में हो तो मैंने आपको पहले दृढ़ योग के बारे में समझाया है कि दृढ़ योग क्या होता है। और अगर मंगल राहु की युति किसी भी भाव में बनी हो, इन भाव में स्पेशली, और अगर उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई जैसे गुरु इत्यादि, तब तो कहना ही क्या। फिर ऐसा जातक का जो स्तर होगा ऊर्जा का वह नियंत्रित हो जाएगा। मंगल राहु की युति में मैंने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी देखे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं, अच्छे अच्छे आर्मी के अधिकारी देखे हैं। वह काम जो जोखिम भरा हो, वह काम जिसमें पराक्रम और साहस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो, वहाँ मंगल और राहु की युति आश्चर्यजनक परिणाम दे जाती है। मंगल और राहु की युति जातक के अंदर कार्य करने का और जीतने का जुनून पैदा करती है। यह युति प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा करती है और फिर ऐसा जातक का जो लक्ष्य वो लक्ष्य के प्रति जुनून बन जाता है। और जब तक ऐसा जातक जीत हासिल नहीं करता है तब तक अपनी जिद वो छोड़ता नहीं है। तो देखिए, जिद्दी होना अगर बुरा है तो कई बार जिद्दी होना बहुत फ़ायदा भी पहुंचा जाता है, क्योंकि इस योग वाले जातक अपनी जीत और हार को लेकर के इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। और जब व्यक्ति किसी चीज़ से इमोशनली जुड़ जाता है तो वो उस चीज़ को हासिल करके ही रहता है। तो मंगल राहु की यह युति जुनून पैदा करती है। मंगल राहु की युति मकर राशि और मिथुन राशि में आश्चर्यजनक परिणाम देती है और बहुत शुभ परिणाम देती है। यह सिंह लग्न की जन्म कुंडली मैंने इसलिए ली कि यहाँ सिंह लग्न की जन्म कुंडली में जो यह छठा भाव है, अगर यहाँ मंगल और राहु की युति हो जाए तो ऐसे जातकों को मैंने अपने जीवन में बहुत तरक्की करते देखा है। ऐसे जातक अपने शहर के या अपने जिला के एक प्रमुख व्यक्ति हो सकते हैं, एक प्रमुख हस्ती हो सकते हैं, एक जाना माना नाम हो सकते हैं। ऐसे जातकों से उनके शत्रु भयभीत रहते हैं, कांपते हैं, यानी इनका जो वर्चस्व होता है वो बहुत बड़ा चढ़ा रहता है, क्योंकि यहाँ मंगल उच्च के हो रहे हैं और उच्च के मंगल व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस भर देते हैं और व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठता है अपने प्रयासों से। ऐसे व्यक्ति के शत्रु निसंदेह बहुत ज़्यादा होंगे, पर वह अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शत्रु किसके होते हैं? जो कुछ है, जिसका कुछ प्रभाव है, जिसका कुछ प्रभाव ही नहीं, उसके शत्रु क्या होंगे? और फिर ऐसा जातक अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने जीवन में बहुत ख्याति अर्जित करता है। ऐसे जातक की इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छी होती है और वह अगर कोई गलती से उसको कोई रोग हो भी गया, सामान्यतः ऐसे जातक स्वस्थ होते हैं, क्योंकि तीसरे भाव छठे भाव में राहु को अरिष्टनाशक कहा गया है। तो ये बहुत श्रेष्ठ युति। अगर यही युति दशम भाव में हो तो दशम भाव कर्म भाव है और कर्म भाव में मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है और राहु भी दशम भाव में बलवान होते हैं। तो ऐसा जातक सफलता की बुलंदियों पर चला जाएगा। अगर कहीं से भी गुरु इत्यादि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई या फिर जिस राशि में ये बैठे हैं उसके स्वामी की दृष्टि हो गई तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाला बन जाता है और बहुत ऊंचाई पर जाता है, बहुत तरक्की करता है। तो वहीं मिथुन राशि, देखिए ये सिंह लग्न की कुंडली है और लाभ भाव है, तो लाभ भाव में तो मंगल राहु की यूं ही अच्छा फल देती है। और अगर मिथुन राशि हो
तो भी यह बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन जाता है। मिथुन राशि में यह युति जातक के जीवन में खूब तरक्की के अवसर पैदा करती है और लाभ भाव में अगर मिथुन राशि आ जाए तो कहना ही क्या, जातक अपने जीवन काल में बहुत अच्छा करता है। हाँ, कुछ जगहों पर यह युति परेशान अवश्य करती है, जैसे धन, यह जो वाड़ी स्थान है, धन भाव है, यहाँ पर हालांकि यहाँ तो कन्या राशि है, यहाँ राहु शुभ होते हैं। किसी और कुंडली में अगर जैसे कर्क राशि पर अच्छा फल नहीं देती है मंगल राहु की युति, तो अगर मंगल राहु की युति होती है तो ऐसी जातक की वाणी बहुत कड़वी होगी और वो बहुत कड़वा बोल जाएगा और उसके बोलने की वजह से कुटुंब में परेशानी रहेगी। तो वहीं अष्टम भाव में भी युति जीवन में संकटों को पैदा करती है और 12वें भाव में भी युति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है। परंतु यह आज का बस आपको समझाना था मुझे कि मंगल और राहु की युति के क्या प्रभाव हो सकते हैं। आगे हम और भी बात करेंगे और फिर मैं जब एक बार हमारा यह राजयोग, दुर्योग और प्रत्येक भाव में ग्रहों का फल, ये सब सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम यह भी बात करेंगे कि प्रत्येक भाव में, और यदि आपकी इच्छा होगी तो आप भी कमेंट करके बताइएगा, प्रत्येक लग्न में हम मंगल राहु की युति को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक लग्न के प्रत्येक भावों में यह क्या परिणाम देंगे। तो जब भी दो ग्रहों की युति हो और कोई नकारात्मक योग बन रहा हो तो उसमें से भी बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें निकल करके आती हैं। और यहाँ यह मंगल राहु की युति निस्संदेह अंगारक योग के कुछ दुष्परिणाम हैं। अब मैं बात कर लूँ उपाय पर, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको उपाय ये करना है कि आपको अंगारक योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और साथ ही आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और आपको अपनी चंद्रमा को बलवान करना चाहिए, क्योंकि अंगारक योग में सबसे ज़्यादा व्यक्ति को गुस्सा आता है और राहु को नियंत्रित करने के लिए आप माँ दुर्गा के शरण में जाइए। तो जहाँ हनुमान जी की पूजा से भी राहु जो है वो नियंत्रित रहेंगे, तो जहाँ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा माँ के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य कीजिएगा ताकि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा को बल मिले और आपका गुस्सा नियंत्रित रहे। तो एक सामान्य उपाय है और ये किसी भी राशि के लोग, देखिए मैं प्रत्येक राशि के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये किसी भी राशि के लोग, किसी भी लग्न के लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने से हमें फ़ायदा ही मिलता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा जो है बढ़ती है। तो इस तरीके से आप मंगल राहु के इस योग को नियंत्रित कर सकते हैं और आप मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन करने से भी यह योग जो है वो बहुत हद तक नियंत्रित होता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के शुभ भाव में जैसे तीसरे में, छठे, 10वें, एकादश में, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लग्न में होगा तो वही मैंने जो बताया आपको गुस्सा वाली बात, तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और ये उपाय करते हैं तो निस्संदेह आपको बहुत लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय मंगल और राहु की युति। तो यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, आज आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।